दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों एवरेज के बारे में, औसत। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये दोस्तों आपको हमेशा के लिए दोस्तों याद होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, एक होता है दोस्तों ओवरलैपिंग और एक तो दोस्तों मिसिंग। जैसे कि दोस्तों कोई संख्या दोस्तों उसके अंदर दी गई है, जैसे किसी प्रेक्षणों का माध्य दिया गया, फिर किसी चीज़ का, जैसे कि 11 संख्याओं का एवरेज 50 है, या फिर जैसे भी संख्या दे देता है दोस्तों, आपसे इस तरह पूछता है दोस्तों कि पहली संख्या का इतना एवरेज है तो दूसरी संख्या का जो अंतिम संख्या उसका इतना एवरेज है, तो बताइए कि इस संख्या का कितना एवरेज होगा दोस्तों। इस तरह से पूछता रहता है। तो इसे ध्यान से समझना दोस्तों कि क्या चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान से समझते रहना है दोस्तों, आप समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको पूरा। जैसे कोई संख्या दी गई हो कि जैसे कि कोई संख्या दे देते हैं दोस्तों, जैसे कि 11 प्रेक्षण है दोस्तों। एक सवाल है, 11 प्रेक्षणों का माध्य जो है दोस्तों, 11 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो कुल 50 है। तो दोस्तों 11 प्रेक्षणों का जो एवरेज है, माध्य मतलब एवरेज ही होता है दोस्तों, इतना ध्यान रखना, जो माध्य है वो एवरेज है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछेगा, अब इसका एवरेज कितना है दोस्तों, 50 है। इसमें पहले बोलेगा कि प्रथम 6 संख्या, जो छठी संख्या है उसका जो एवरेज है वो कुछ भी दे देगा दोस्तों। आपको इसके अंदर ध्यान से समझना होगा दोस्तों कि कितना कितने के हिसाब से चल रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों इस पर ध्यान देना है दोस्तों कि कैसे दोस्तों इसके अंदर काम कर रहा है दोस्तों। तो जैसे दे देगा दोस्तों कि छठी जो संख्या है, छठी जो संख्या है वो दोस्तों 49 है। और दोस्तों जो प्रथम छठी दोस्तों, प्रथम छठी, और दोस्तों जो अंतिम जो लास्ट संख्या है, उस 6 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों, वो संख्या है 252। तो बताइए कि दोस्तों छठी संख्या का एवरेज क्या है। तो छठी संख्या का एवरेज क्या है दोस्तों, यही पूछता है बस। तो दोस्तों इसके अंदर आपको निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर दोस्तों आप सोचोगे कि ओवरलैपिंग क्या है और मिसिंग क्या है। दोस्तों ओवरलैपिंग में क्या होगा दोस्तों, यदि इनको जोड़ के एक से ज़्यादा या फिर उस संख्या से जो दी गई संख्या से ज़्यादा बन रहा है तो वो ओवरलैपिंग है, और कम है तो मिसिंग है। ओवरलैपिंग में क्या होगा दोस्तों कि जो मान है वो चेंज, और दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि मान, जो मान है ना दोस्तों, मान, वो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, साइन चेंज होता नहीं है। और मिसिंग में दोस्तों क्या होगा दोस्तों, टोटल से कम बनेगा तो चेंज हो सकता है। बस यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, अब कितना एवरेज है दोस्तों, 12। एक से ज़्यादा हो गया दोस्तों, ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग जब हो ही गया है बस यही आपको इसके अंदर करना है, ज़्यादा सवाल इसके अंदर और करना नहीं है। तो ओवरलैपिंग हो गया दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो ये ओवरलैपिंग से सवाल है। मिसिंग का होता तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों संख्याएं जोड़ने में कम होती, जैसे 11 एवरेज दिया होता तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोल देता, पाँचवीं संख्या और छठा और पाँचवीं संख्याओं का इतने एवरेज इस तरीके से दे देता तो 5 5 10 हो जाता, या अच्छा इस तरीके से दोस्तों तो ये संख्या दोस्तों इस तरह से बन जाती। तो छठवीं संख्या क्या है यही पूछ रहा है। तो जो छठी संख्या है, छठी संख्या दोस्तों, इसको सवाल में दोस्तों आपको बता दूंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। छठी जो संख्या है, छठी जो संख्या है ना दोस्तों, मान लिया दोस्तों उसका एवरेज 50 है दोस्तों। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि माध्य दोस्तों में उसके अंदर निकाला जाता कि इस संख्याओं के माध्य में माध्य कितना है, सिर्फ यही दोस्तों इसके अंदर निकालना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको वीडियो डाल ही चुका हूँ दोस्तों, तो समझ लेना। अब इसके अंदर ध्यान से देखना दोस्तों कि कितना कम है उस 50 से, जो उसका एवरेज है कितना कम है दोस्तों, वो कितना कम है दोस्तों, एक कम है। एक पे कितना कम है दोस्तों, एक पे दोस्तों कितना कम है, यही दोस्तों एक पे 6 संख्या कम है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, एक कम दोस्तों, तो 6 घट जाएगा दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि 6 संख्या है दोस्तों, 6, अब दोस्तों 52 है दोस्तों, तो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है दोस्तों, तो 6 दूनी 12 हो गया, तो प्लस में चला गया। अब ये प्लस में चला गया ना, इसके अंदर अब क्या होगा दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। अब मैंने पहले ही बताया था कि ओवरलैपिंग है तो दोस्तों मान चेंज नहीं होगा। अगर मिसिंग होगा, यदि मिसिंग होगा ना दोस्तों, मिसिंग, तो मान चेंज हो सकता है। बस आपको यही ध्यान देना है। तो इसमें मैंने कोई मान चेंज नहीं किया दोस्तों, वही की वही लिखते हैं। अगर संख्या कम होती तो मान चेंज मतलब ऐसे होते रहता। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, 12 प्लस 6 तो 6 बचा, तो 6 प्लस का 6 और 50 का 6, तो इसका जो एवरेज है दोस्तों 56 आ गया। यही जो संख्या इसका आंसर था। तो हम और सवाल को समझते हैं। तो दोस्तों ये तो समझाना दोस्तों अपने ओवरलैपिंग का। अब दोस्तों मेसिंग का दोस्तों एक और एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों कि कोई एवरेज दिया होगा, मैंने मान लेता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल वही ले लेता हूँ जिससे दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। संख्या चेंज फेर बदल करूँगा तो दोस्तों समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला कि 11 संख्याओं का एवरेज जो है दोस्तों 50 है, ये संख्या बोलेगा प्रेक्षण बोलेगा, इस तरह से दोस्तों शब्द देगा। तो इसकी जो 11 प्रेक्षण है उसका जो एवरेज है वो कितना है दोस्तों, वो 50 है। एवरेज 50 है, तो अब बोल देगा
कि पहली 5 संख्या का जो एवरेज है दोस्तों, पहली 5 संख्या का एवरेज कितना दे देगा दोस्तों। वो कुछ भी दे सकता है दोस्तों, कम भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। मान लिया मैंने दोस्तों 48 दे दिया, 48 दे दिया, पहले दोस्तों मैंने 49 दिया, तो दोस्तों इसके अंदर ये चीज़ समझते रहना। अब सेकंड दोस्तों जो लास्ट दोस्तों क्या है दोस्तों, लास्ट जो 5th संख्या है, अंतिम जो 5 संख्या है दोस्तों, 5वीं संख्या, उसका जो एवरेज है दोस्तों कितना होना चाहिए। मैंने मान लेता हूँ दोस्तों 54 है, ठीक है, 54 है। अब इसके अंदर ध्यान से दोस्तों देखना है, कोई ज़्यादा सोच नहीं करना दोस्तों। अब दोस्तों अब इसके अंदर पूछेगा दोस्तों, जो दोस्तों इसके अंदर पूछेगा कि छठी संख्या है, छठी संख्या का एवरेज क्या है दोस्तों, यही पूछेगा। या फिर जैसे कि मैंने पहले बताया, अब दोस्तों इसके अंदर पूछेगा 5वीं संख्या का एवरेज, क्योंकि इसमें सीधे बोलेगा दोस्तों कि 5वीं संख्या का एवरेज क्या है, फिर 5वीं संख्या उसका एवरेज क्या है। अब देखो दोस्तों 5 और 5 10, एक से कम हो रहा है, तो मिसिंग में आ गया दोस्तों। तो मिसिंग में दोस्तों मान चेंज नहीं होगा। तो अब इसके अंदर दोस्तों इसे ध्यान से समझना दोस्तों, यही दोस्तों आपके लिए सबसे ज़रूरी भी है और आपको याद हो भी जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर होता क्या है ना दोस्तों, यदि कम है तो दोस्तों इसके अंदर मान चेंज होगा। यानी कि कितना कम है दोस्तों, तो 2 कम है, तो दोस्तों इसके अंदर 2 जोड़ दीजिए। अब इसके अंदर कितना कम है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये भी ध्यान से देखना है दोस्तों। यदि कम है तो यहाँ पे दोस्तों कम है, तो दोस्तों इसको बनाना होगा। अब इसके अंदर दोस्तों करना क्या है दोस्तों, अब ये वाला ज़्यादा है तो इसको घटाना होगा दोस्तों। तो और कुछ नहीं करना दोस्तों, यही तो करना था। माना था मैंने 50, 5 संख्या का एवरेज इतना है, तो 5 संख्या का जो एवरेज मैंने माना था, अब इसके अंदर मुझे मान चेंज करना है दोस्तों। तो कितना है दोस्तों, 2 की ज़रूरत है दोस्तों, तो इसके अंदर मैं करूँगा क्या दोस्तों, ये भी समझते रहना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर होगा क्या ना दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 4 ज़्यादा है ना ये, तो यहाँ पे 4 ज़्यादा है दोस्तों 50 से, तो दोस्तों को होगा क्या, तो 4 ज़्यादा है दोस्तों 50 से। यहाँ पे दोस्तों ये हो गया दोस्तों, इसको देखो मैं बताता हूँ करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके अंदर सिर्फ मान चेंज होता है दोस्तों। कितना कम है दोस्तों, तो 2 कम है। और कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो दोस्तों जितना ज़्यादा है दोस्तों, इसके अंदर कितना ज़्यादा है दोस्तों, यही दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कितना है दोस्तों, तो इसमें 4 ज़्यादा है दोस्तों, 4 ज़्यादा है दोस्तों, इसी पे ध्यान देना दोस्तों, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। और सॉल्व करने का तरीका भी यही है। तो दोस्तों फिर से ध्यान से देखिए दोस्तों, कितना कम है दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों 2 कम है, तो दोस्तों मैंने घटा दिया। 4 ज़्यादा है तो इसके अंदर 4 ज़्यादा था दोस्तों, तो जब इसके अंदर 4 ज़्यादा है तो दोस्तों इसके अंदर मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको घटाऊँगा। अब इसके अंदर 4 ज़्यादा है तो दोस्तों 4 घटेगा ना दोस्तों, तभी तो आएगा। तो अब इसके अंदर यही करना है दोस्तों, 2 5 और 5 एकम 5 और 2, इसके अंदर संख्या कौन सी है दोस्तों, ये भी ध्यान से समझना दोस्तों, ये संख्या कौन सी है। अब इसके अंदर दोस्तों 2 घटेगा दोस्तों, 2 घटेगा, प्लस 4 4 प्लस 4 और 2, 2 माइनस 2 का 2 हो गया, 2 2 2 प्लस 4 4 और 4, इसके अंदर दोस्तों बन जाएगा दोस्तों 52, इसका आंसर हो जाएगा। जो 5वीं संख्या है दोस्तों, उसका जो एवरेज होगा वो 52 होगा। यही दोस्तों निकालने का तरीका है दोस्तों, यही दोस्तों आसान तरीका है दोस्तों, और कोई बेसिक तरीका नहीं है दोस्तों। अब आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण था दोस्तों। और जैसे दोस्तों मैंने आपको सवाल दिया था ना दोस्तों, आपने उसका आंसर बताया था। मैंने कुछ पूछा था ना दोस्तों आपसे सवाल, उसका आंसर आपने बताया होगा दोस्तों। एक बार मैं आपसे एक फिर सवाल दे देता हूँ दोस्तों, कि कोई व्यक्ति खड़ा है दोस्तों। अब ये दोस्तों बेसिक सवाल होते हैं दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं सवाल दे देता हूँ, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की जो हाइट है, व्यक्ति की जो परछाई की लंबाई है, परछाई की लंबाई दोस्तों कितनी है दोस्तों, मान लिया 6 है, 6। और उस व्यक्ति की हाइट कितनी है दोस्तों, हाइट कितनी है, असल में उसकी हाइट 8 मान लेता हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर दोस्तों एक मकान की जो परछाई है, मकान की जो परछाई है दोस्तों, मकान की परछाई कितनी है दोस्तों, मैंने मान लेता हूँ दोस्तों 6 से कौन सी कटनी चाहिए दोस्तों, मैं मान लेता हूँ दोस्तों 8 और 6 और 6 6 6 6, मान लेता हूँ दोस्तों 30 है। तो दोस्तों बताइए कि उस मकान की परछाई 30 है, तो उस मकान की लंबाई क्या होगी दोस्तों। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इस तरीके से दोस्तों 1 मिनट हाथ उपाएगा ना दोस्तों, हाइट में परछाई बनेगी, तभी तो पता चलेगा दोस्तों। 6 पंजे 30 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, तो दोस्तों निकल गया दोस्तों कि जो उसकी जो हाइट होगी दोस्तों वास्तव में 40 दोस्तों कितनी होगी दोस्तों, 40 फीट की होगी दोस्तों, 40 फीट की होगी। तो यही बेसिक तरीका है दोस्तों, आपको समझ में आया ना दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है दोस्तों, आपको समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।